ये कोई कॉकरोच के नाम से आ गए हैं यार। कोई इंसानों वाले नाम रखो यार, कॉकरोच रखने का नाम क्या तो होता है। हेलो हेलो, अनम्यूट करो जी भैया। आदाब, आवाज आ रही है आपको? आदाब जी आदाब। क्या हाल है, कैसे हो आप? बेहतरीन बेहतरीन। गालिब भाई आपको काफी देर से सुन रहे हैं और काफी कोशिश अच्छा। कर रहे थे आपसे बात करने की, मगर काफी दिन हो गए, बट मुश्किल था, मतलब नहीं हो रही थी बात। और दूसरा, मैं हकीम जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मैं चैट में लिख रहा था, अच्छा। तो हकीम जी कहते हैं कि भी बहुत हम्बल आदमी है। ये बंदा कहते हैं जी मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरा फैन ना हो, ये ना करें वो नहीं। बट ही इज रियली नाइस, आई अप्रिशिएट हिम फॉर हिज टोन। मतलब बड़े एक सुलझे हम्म हुए तरीके से वो बात करते हैं, तो विच इज रियली नाइस। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो और बहुत अप्रिशिएबल बात है। हाँ जी, बहुत बहुत अप्रिशिएट। और बाकी गालिब भाई, आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब की ही जो ब्रेवरी है सब में। और एक और भाई अभी आए थे थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे वो हम्म कम्युनिटी और वो वाली चीज जो कह रहे थे। और मेरा एक दोस्त है, मैं इस चीज को बड़े करीब से मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो काफी मतलब तकलीफ महसूस करते हैं जब इस तरह की आइसोलेशन होती है। यानी जब इस चीज को कबूल करते हैं ना, मतलब मुल्हिद हो जाते हैं और वो सारा कुछ, तो एक एक आइसोलेशन महसूस करते हैं। वो एक्चुअली हम्म प्रॉपर डिप्रेशन और एक उस चीज में चला गया था, जस्ट बिकॉज ही हैड नो वन टू टॉक टू, नो कम्युनिटी, नो नथिंग, के जिससे वो मतलब रिलेटेबिलिटी नहीं रहती। मतलब आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको प्रिटेंड, उस बंदे का तो ये भी मसला था, उसको प्रिटेंड करना पड़ता था, जा जाके जुम्मे पढ़ रहा है और नमाजें पढ़ रहा है और इस तरह के मसले थे। तो आई डू गेट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि मतलब हम्म कम्युनिटी, और आई गेट योर पॉइंट इज वेल, कि इट्स नॉट सेफ एट ऑल, ऐसे हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये है एक मसला, और इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर पीपल हु यू नो, मतलब कम, मतलब रियलाइजिंग दीज थिंग्स। तो उन लोगों को बस थोड़ा हौसला करें और जस्ट स्टे स्ट्रांग, और होपफुली मतलब विद टाइम्स थिंग्स डू गेट बेटर इज व्हाट आई हैव सीन। बाकी ये तो ऐसे थोड़ा हाँ चलें, रैंडम हो ये गया। इस बारे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें कल को बेहतर होंगी। और हम अभी टाइम फ्रेम नहीं बता सकते कि कब किसी के लिए जी कुछ भाई, बेहतर होगा। ठीक है, जी भाई, क्योंकि मुश्किलात अभी बहुत ज्यादा हैं। हम इस जी भाई, बात को वन हंड्रेड नहीं परसेंट जज कर सकते कि, क्योंकि पाकिस्तान में बातें वहां तक पहुंची हैं कि बातें मॉब लिंचिंग्स तक पहुंची हुई हैं। ठीक है। जी पिछले भाईजान, साल बहुत दो बहुत ज्यादा। लड़कों की मॉब लिंच, दो लड़कों को विजिलेंटी मार दिया। ठीक है। वो जी दोनों, भाईजान, एक साउथ पंजाब में दोनों लड़के, वो वकास था और दूसरे का नाम मेरे हमेशा ही जेहन से निकल जाता है। उन दोनों को बेचारों को कुल्हाड़ियों से मार दिया। मतलब कोई बात होती है इतने भाईजान, बुरे तरीके से? in my opinion, Pakistan is probably the worst place to be on planet Earth. हम्म मैं इस जगह को अच्छा नहीं समझता, 1% भी नहीं। एंड आई डोंट सी एनीथिंग दैट्स गुड विद दिस कंट्री। मतलब कोई एक चीज भी नहीं, नॉट जस्ट दिस इशू, देयर सो मच दैट्स रॉन्ग। मतलब करप्शन से लेके आपका हम्म पॉलिटिक्स, यार ये तो बिल्कुल, ये बहुत बेसिक चीज है। यानी आप जो सी चीज कह रहे हैं ना, बड़ी बुनियादी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है कि एक इंसान को तहफ्फुज़ महसूस हो, सेफ्टी महसूस हो, मतलब आजादी महसूस हो। इन ये सारी चीजें, जो ये सांस नहीं ले सकते आप, आपको आपकी जान का खतरा है, आप बाहर निकलते हो, आपको नहीं पता किस ने तलवार आप पे तान लेनी। इट्स वेरी, और मैं इसीलिए अपलॉड करता हूँ इस चीज को, कि आप जो है वो लोगों को हौसला देते हैं कि यार कोई बात नहीं, है सही एक ऐसी जिंदगी की जिसमें आप मुश्किल में हो। आप तो खैर अभी बाहर हैं, बट जो लोग यहाँ पर हैं उनकी कितनी मुश्किलें हैं वो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है आप यहाँ पर आपने बहुत सी चीजें फेस की हैं। तो ये इट्स जस्ट सैड, और ये बहुत मतलब दिल रोता है ये चीजें सुन के ना। बट होपफुली दिन बदलेंगे, फिक्र ना करें आप। आज होपफुली नहीं तो होपफुली अगली गालिब। जनरेशन, अगली नहीं तो उससे अगली जनरेशन बदलेंगे जरूर। ऐसे नहीं हो सकता कि इस ग्लोबल दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लोग जाहिल के जाहिल रहें। ये नहीं हो सकता। जी, वन हंड्रेड ठीक है। परसेंट और ये सही है। बहुत जरूरी था कि कोई स्टार्ट करें, और आप लोगों ने स्टार्ट किया, इट्स वेरी गुड। हम्म मैं थोड़ा सा एक चीज बात करनी, सॉरी मैं टाइम ऊपर तो नहीं हो गया? करें करें बात करें। जी गालिब भाई, मैंने सिर्फ करें सवाल वो बात। कुछ इस तरह था कि अ, मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्लिक्टेड हूँ। मेरा ख्याल है कि सॉर्ट ऑफ कह लें एग्नोस्टिसिज्म वाली साइड, या जो भी, आई डोंट रियली सी अ लेबल फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। मतलब मुझे कुछ सही से मतलब अभी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ चीज़ों को ना। तो एक जो सवाल है हम्म एक बुनियादी तौर पे, मैं फिजिक्स पढ़ता था जब, तो उसमें ना जब मतलब मैं ए लेवल्स में था, तो नई चीज ऐड हुई थी उस वक्त कोर्स में, हैड्रॉन्स और ये जो क्वार्क्स होते हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन, ये सारी चीजें। इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि उससे पहले तक हम्म बिलीव ये किया जाता था, अप अंटिल रिसेंटली बिलीव ये किया जाता था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं।
उसके बाद ये मतलब तायुन डिस्कवर किया लोगों ने कि उससे भी छोटी चीज को एग्जिस्ट करती है, यानी हैड्रॉन्स और क्वार्क्स और ये सारी ग्लूऑन्स चीजें। और क्वार्क्स और हैड्रॉन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और प्रोटॉन्स और स्ट्रेंज और न्यूट्रॉन्स वो के अंदर। सारी चीजें जो जितने भी क्वार्क्स हैं, तो ये चीज, और न्यूट्रिनोज वगैरह जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये चीजें जो सी है ना, मतलब जस्ट मतलब आई दिस इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट आई कांट रैप माय हेड अराउंड, कि ये चीजें भी एब्सोल्युटली किसी चीज से नहीं बनी हुई। लाइक इट्स जस्ट रियली डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड हाउ समथिंग कैन बी मेड अप ऑफ नथिंग। एक तो ये हो गया ना, और फिर इसके ही कॉन्ट्ररी पे, इसी कॉन्सेप्ट के कॉन्ट्ररी पे, अगर हम बिल्कुल जूम आउट कर लें, एक टेलीस्कोप बिल्कुल जूम आउट कर लें, मतलब जब हम बिग बैंग और बिग बैंग के स्टार्ट में मतलब सारी चीजें अगर हम फ्लो में देखते हैं, तो द आइडिया के समथिंग बिगैन, मुझे पता है कि मतलब एथिज्म का काम नहीं है इस चीज को जस्टिफाई करना, या फिर इस चीज का मतलब बर्डन ऑफ जो क्या कहते हैं एविडेंस जो है वो इस चीज पे नहीं फॉलो करता, बट इट्स जस्ट वेरी I just don't, I can't make sense of the fact that something started, but there was nothing starting it, if that makes sense. देखें, हमें ये पता नहीं है कि स्टार्ट जी जो हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है जी जो ये बात कई बार कही जाती है ना कि एब्सोल्युटली नथिंग था और उसकी वजह से बिग बैंग हुआ, ये बात कोई डेफिनेट बात नहीं है। जी भाईजान, हमें नहीं पता है कि बिग बैंग क्यों हुआ, जी भाईजान, लिटरली हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिग बैंग फलां वजह से हुआ? असल में हम तो नहीं कह भाईजान, सकते हैं कि बिग बैंग क्यों हुआ है। जी भाईजान, भाईजान ऐसा भी हो सकता है यानी कि जो बिग बैंग की हम बात करते हैं उससे पहले ये चीजें कुछ एग्जिस्ट करती थी, जो कि फिर कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ जिन्होंने व्हिच लेड टू बिग बैंग बेसिकली, मतलब आप ये कहना चाह हमें रहे हैं, नहीं राइट? पता ना, हम ये कह नहीं सकते कि बिग बैंग क्यों हुआ। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो वे टू से कि बिग बैंग इस वजह से हुआ होगा। तो ठीक है, भाईजान, जब समझे क्या जब तक बात? हमें ये समझ में नहीं लगता तो फिर ज्यादा मेक सेंस ये चीज नहीं करती कि कोई 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 मतलब कोई ऐसी एंटिटी होगी कि जिसने इन चीजों को इनिशिएट किया या इन चीजों को ऑर्केस्ट्रेट किया हो, नहीं मतलब नहीं, इट नहीं डज करती। नॉट मेक सेंस। इसलिए जी इट डज नॉट मेक सेंस, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। जी भाईजान, इसलिए नहीं करता मेक सेंस क्योंकि भाई एक बहुत ही सिंपल सी बात है, वो ये है कि ये मजहबियों की डिफॉल्ट पोजीशन है कि किसी ने बिग बैंग किया होगा या जमीन आसमान किसी ने बनाया। जी भाईजान, हमारे पास जब आंसर नहीं है तो हम उनकी डिफॉल्ट पोजीशन पे क्यों चले जाएं? नहीं भाईजान, हम ये नहीं कहते कि मतलब मजहबी की हाँ। डिफॉल्ट पोजीशन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इफ नॉट दैट, तो आपकी ऑल्टरनेट बेहतर थ्योरी क्या है? हम्म। नहीं तो अल्टरनेट आपको क्यों, जहां पे आपके पास आंसर नहीं है आप क्यों समझ रहे हैं कि वहां पे आपको अल्टरनेट की जरूरत है? भाईजान, यही तो है जिंदगी का मसला, मतलब हम लोग सारा कुछ हम यानी हमारी जो ये सारी डिस्कशन भी है, इट्स जस्ट ट्राइंग, मतलब हम लोग कॉन्वर्सेशंस भी तो यही करते हैं ना, कि हम चीजें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं अब तो एक ये बात है ना, सवाल है जिसका। एक तो चीज है आप फिगर आउट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, मगर जी आप भाईजान, जिस चीज का जवाब नहीं है उस चीज का डेफिनेट आंसर क्यों देना चाहते हैं आप? हम्म, एक बात है, मुझे बताएं, आप एक बात है, आप एक रास्ते में खड़े हैं, कोई बंदा आए, वो जी आपसे भाईजान, पूछे यार आगे इधर जो है ये रोड जो है ये दिल्ली को जाती है कि नहीं। अब आपको पता नहीं है जी भाईजान। तो आप क्या उसको ये बता देंगे कि हाँ दिल्ली को जाती है? ये तो लॉरियों वाला काम हो गया भाईजान। तो फिर मुझे बताएं, बिल्कुल। ये लॉरियों वाला काम ही है ना कि हाँ हमें नहीं पता कि बिग बैंग क्यों हुआ, और हम ये ठीक कह है। रहे हैं कि जी, हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ जी बिग बैंग जो है वो खुदा ने किया। यार जब पता ही नहीं है तो आप जी जवाब भाईजान। कैसे दे सकते हो? क्योंकि जिस चीज का आंसर ठीक आपको है। नहीं पता और आप उस बात का जवाब दे रहे हैं, तो ये तो डिसऑनेस्टी और बेवकूफी बेशर्मी है। बिल्कुल। सही कह रहे हैं जी भाईजान, ये आपकी ये बात मैं बेवकूफी और इसको बेशर्मी ही मतलब। है जो जी लोग भाई। ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओहो, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बिग बैंग खुदा के सब कुछ खुदा ने बनाया है, इसलिए अब अगर हमें साइंस इस बात का जवाब नहीं दे रही तो नहीं नहीं, हम तो अपनी उस डिफॉल्ट जाहिलाना पोजीशन पे रहेंगे, बस इतनी सी बात है। जी भाईजान, देखें, ये चीज ये मेक सेंस बात तो याद करती रखें, मजहब जो है ना वो क्या करता है, उसको जवाब पता नहीं होते, वो जवाब पता होने की गलतफहमी इंसान को लगा देता है। है भाईजान। ये चीज इसी है जो सबसे पहले, सुनने मेरी बात, जी जी ये सर। चीज है जिसे मजहब छोड़ने के बाद अनलर्न करना होता है कि हमें डेफिनेट आंसर नहीं पता और हमें जवाब नहीं पता। हाँ, जवाब जानने की जुस्तजू जरूर है,
जी भाई। जब आप झूठे जवाब को सच मान लेते हैं ना, तो आप सिर्फ जुस्तजू का कत्ल करते हैं बस। क्योंकि जुस्तजू अगर कायम रहेगी ना, तो शायद सच्चा जवाब कभी मिल जाए। मगर जब आपने जुस्तजू का गला घूंट दिया कि इसे अल्लाह ने किया, तो फिर आपको सच्चाई कभी भी पता नहीं लगेगी। बिग बैंग क्यों हुआ, शायद साइंस आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद, 1000 साल बाद इस बात का जवाब दे चुकी हो कि बिग बैंग की असल रीजन रही क्या थी। ठीक है, मगर तमाशा ये है कि हम आज अगर ये मान लेंगे बिग बैंग खुदा ने किया, तो जुस्तजू तो कत्ल हो गई ना। जुस्तजू जब कत्ल हो गई, तो उसके बाद फिर किसी ने भी फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी। जैसे एक सिंपल सी बात है, वही मजहबी लोग थे, हजारों साल से मजहब थे दुनिया में, और वो हमेशा से ये मान के बैठे थे कि इंसान को खुदा ने बनाया। कोई भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं डिस्कवर कर पाया। वो ये मान के बैठे थे कि जी सूरज, चांद, जमीन, आसमान, सितारे इंसान ने बनाए हैं। कभी भी कोई डिस्कवर नहीं कर पाया कि जमीन कैसे पैदा हुई। और जमीन की पैदाइश का नॉलेज हमें पिछले 100 साल के अंदर ही पता चला है। और क्यों पता चला है? क्योंकि लोगों ने मजहबी उन्होंने रिलीजियस वे ऑफ थिंकिंग को त्याग दिया। उन्होंने कहा दफा हो जाए यहां से। जब वो दफा हुई मजहबी सोच, तो तब उनको पता लगा कि हाँ भाई, यूं जमीन पैदा हुई थी। तब हमें पता लगा फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ था, ये सारी चीजें कैसे हुई थी। ये चीज है कि एक चीज में जब आप मजहबी आंसर को प्री सपोज करके समझते हैं कि हमने कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो आप क्यूरियोसिटी की और रिसर्च की मौत वहीं पे हो जाती है। उसके बाद आप कुछ नया डिस्कवर नहीं कर सकते। जी भाई, समझ गए भाई। इस पे एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि मतलब अगर हम ये इस अजम्पशन के ऊपर चलते हैं, तो ऑब्वियसली हम यानी हमने अगर मान लिया कि यही सच है, तो फिर तो ऑब्वियसली फिर रूम ही नहीं बच जाता ना, मतलब मजीद किसी सच को एक्सप्लोर करने का। मगर अगर यानी ऑन द सेम नोशन हम इसको एक पॉसिबिलिटीज को समझ सकते हैं ना, कि इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो कि हुई हो सकती है, राइट। मतलब जस्ट बाय योर लॉजिक इज वेल, अब ठीक है, ये कहना ठीक है कि इट माइट बी वेरी लाइक देयर इज अ वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, बट इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि खुदा ने, आप ये कह रहे हैं कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि खुदा ने आसमान और जमीन बनाए, यहाँ यूनिवर्स उसने बनाया? जी जी। अब मुझे बताएं, आप खुदा को डिफाइन करें, खुदा कौन है? खुदा कोई समझ लें, जिस तरह सभी मज़ाहिब में बताया जाता है कि कोई सुपीरियर बीइंग है, कोई बहुत ही इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से के ऊपर की कोई चीज है जिसने तमाम चीजों को बनाया है। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक बहुत जिसका हमें तायुन नहीं है कोई सही से। तो मुझे ये बात बताएं कि ये डेफिनेशन क्यों? क्या क्रिएटर की डेफिनेशन कोई ऐसी और नहीं हो सकती? मैं तो बिल्कुल, मैं इस पे मतलब जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। फर्ज करें जी, एक हमसे ऊपर एक को 6 या 7 डायमेंशन यूनिवर्स है जी भाईजान। उसके अंदर कोई साइंटिस्ट बैठे हैं जिनके पास कोई एक मशीन है जिसके अंदर उन्होंने ये 3 डायमेंशनल यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप इस बात पे ईमान क्यों नहीं रखते? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज एज वेल। मैं इस चीज नहीं तो फिर मुझे ये बताएं कि इस पॉसिबिलिटी को उस पॉसिबिलिटी पे प्रेसिडेंस कैसे दें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, आई टोटली गेट योर पॉइंट, और 100% एग्रीड के प्रेसिडेंस नहीं किसी चीज पे भी देनी चाहिए। मसला ये है कि आप जब अंदाजे भी लगाते हैं ना, तो आप अंदाजों में से भी 1 2 3 कैटेगराइज करते हैं। हाँ, अब मैं खुदा वाले अंदाजे को क्यों कैटेगराइज करूं कि वो इस अंदाजे से बेहतर है? बताएं मुझे। एक सिंगल गॉड है जो कि जी कोई मेटाफिजिकल यूनिवर्स में रहता है, कोई 11th डायमेंशनल यूनिवर्स में वो रहता है जी, वो अकेला ही है, उससे बड़ा कोई नहीं है, किसी यूनिवर्स में कहीं उससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। कैसे माने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट अगेन बात मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मिसाल के तौर पे कि आपके अंदाजे से भी अगर आपकी कोई 10 प्रायोरिटीज हैं और उसमें 10 पे ये वाला लॉजिक हो, तो फिर भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है, albeit small, like really small, but it's one of the possibilities that might be, क्योंकि this is one of the answers that we don't have yet, right? तो this is not one of the possibilities. अच्छा, तो आप इस चीज को नेगेट करते हैं, मतलब आपने तो ये नेगेट करता हूं उस चीज को। मैं इसको इस बात की बेस पे निगेट करता हूं कि साइंटिफिकली आज तक दुनिया में हमने जो कुछ भी डिस्कवर किया, हर चीज में हमें यही नजर आया कि एक नेचुरल लॉज का सिस्टम है और वो चल रहा है, और उस नेचुरल लॉज के सिस्टम इटसेल्फ के पीछे हमें कुछ नजर नहीं आता कि वो नेचुरल लॉज क्यों है। इसलिए एक बात है कि हम ये दावा करें कि यूनिवर्स तो खुदा ने बनाया है, मगर जो दरिया मेरे घर के पीछे से गुजरता है जी भैया,
वो नेचर ने बनाया है। जी भाई बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताएं कि मैं ये क्यों मान लूं कि जब दरिया वो वाला नेचर ने बनाया तो वो यूनिवर्स क्यों खुदा ने नहीं बनाया, क्यों नेचर ने नहीं बनाया? हाँ हाँ, आई टोटली गेट योर पॉइंट 100%। प्रॉब्लम ये सर है कि इससे हमें ना, हैंड ऑफ गॉड के ही नजर ही नहीं आता कि हम ये कहें कि नहीं इस फलां चीज यूनिवर्स के पीछे तो जी हैंड ऑफ गॉड होगा। क्यों यूनिवर्स के पीछे हैंड ऑफ गॉड होगा? सर्टेनली, बिल्कुल भाई सर्टेनिटी के साथ तो गॉड को बिल्कुल नहीं। जो हाँ आप डिफाइन कर रहे हैं वो आप जी। अपनी फजूल सी अकल के मुताबिक या अपनी रिलीजियस लॉजिक के मुताबिक इंसान उसको डिफाइन कर रहा है, और जिस बिल्कुल ठीक। रिलीजियस लॉजिक के थ्रू गॉड डिफाइन हुआ है ना, जी वो भाई लॉजिक में इतने फ्लॉज हैं कि फिलोसफिकली भी गॉड कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकता। मैं ये जी भाई बात चैलेंज करता हूं हर मजहबी बंदे को कि आप फिलोसफी में भी अपना खुदा नहीं प्रूव कर सकते। क्यों नहीं कर बिल्कुल सकते? कि ठीक। फिलोसफी आई में भी एग्री। उसके पास कोई चांस नहीं है, साइंस में तो कोई चांस है ही नहीं है, साइंस अच्छा में तो कोई नहीं भजन, है, फिलोसफी में भी कोई चांस नहीं है खुदा को साबित करने का। भजन इससे इससे रिलेटेड एक मेरे पास एक सवाल था, एक मतलब कीप इट शॉर्ट। बेसिकली मतलब मुझे ये समझ में लगती थी कि सबसे पुराना मजहब जो सा है यहाँ पे, पहले तो मुझे यही पता था कि हिंदुइज्म था, विच वाज लाइक 4000 समथिंग इयर्स अगो। बट उससे उससे पहले भी कुछ कुछ फॉर्म्स में प्रैक्टिस किया जाता था। बट मतलब साइंटिस्ट्स ने ये चीज अपेरेंटली डिस्कवर की थी इन फॉसिल फ्यूल्स के दफनाने का तरीका जो सा है वो बहुत पहले से, यानी हमारी जो सी इंसानों की ये वाली फॉर्म है जो कि जब भी इवॉल्व की, आई थिंक 3 लाख या जितने भी साल थे, मतलब उनको वहां तक के प्रूफ्स मिले हैं कि दफनाने का अमल किया जाता था। और एक एक कंजेक्चुरल इससे आउटकम निकाला जाता है, जो कि मतलब कई लोग निकालते हैं कि जी शायद शुरू दिन से लोग इस्लाम, सॉरी इस्लाम कह रहा हूँ या कोई भी मजहब कह रहा हूँ, कि कोई भी मजहब या वट एवर इन वट एवर फॉर्म रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को दफना रहे थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? हिंदुइज्म तो इतना पुराना नहीं है, हिंदुइज्म तकरीबन 1000-1200 साल पुराना मजहब है असल में। अब ये बातें बिल्कुल साफ खुल चुकी हैं, ये इनके ओके। झूठ हैं कि ये बड़े पुराने थे। बुद्धिज्म इनसे बहुत पुराना है। ठीक है, इवन के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस्लाम के बराबर बराबर है, इवन के इस्लाम से भी बाद आया है। ठीक है, इनकी जी जो किताबें हैं ओके। जिन पे ये दावा करते हैं वो किताबें भी कोई अच्छा, ये खास दिस पुरानी इज नहीं है। रियली न्यू टू मी, मुझे बिल्कुल इसके बारे में नहीं, नहीं ये पता था। आई सब हैव टू। आप जाके वो साइंस जर्नी को या रियलिस्ट आजाद को देखा करें, उधर वो ओके। सारा आपको इनकी मैं साइंस इनका कहानी तो मैंने हिस्टोरिकल। बहुत देखा आपका, बट मुझे नहीं, साइंस वो जर्नी और मुझे आपसे साइंस आज पता जर्नी जो है वो एक हमारा लगा। ओके। इंडियन चैनल है, एक इंडियन है जो कि हम्म, रैशनलिस्ट हैं, वो चला रहे हैं। ठीक है, ओके। रियलिस्ट आजाद का भी चैनल आप देखें, इंडियन एथियस्ट है वो चला रहे हैं। साइंस जर्नी भी इंडियन एथियस्ट है वो चला रहे हैं। वो आपको बताएंगे इस बारे में कि ये इनके भी क्लेम्स कोई ठीक है वो सर। नहीं है। हिंदुइज्म को बड़ा पुराना रिलीजन नहीं है। दूसरी बात है कि ठीक हो। दफनाने का तरीका जो है वो वाकई जलाने के तरीके से बहुत पुराना है, क्योंकि जी दफनाए हुए तो आपको 50-50 हजार साल पुराने भी मिलेंगे, और दफनाए सिर्फ वो ही नहीं, कुत्ते भी दफनाए हुए 7 इंसानों के मिलते हैं 30,000 जी 35,000 साल पुराने। नेanderthals भी दफनाते थे अपने जी भाईजान, ये 3 लाख मुर्गों साल को। तक मैं पढ़ रहा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो तीन सोर्स ठीक लाख था कि साल नहीं। आई डोंट थिंक सो के होगा, अच्छा। मतलब हाँ 3 लाख नहीं विकी होगा। विकी पे जो सा है ना, विकी पे वो आप शायद जाते हैं ना अगर पहला। होगा तो फिर ठीक होगा, मुझे पता नहीं है कि ओके। नेanderthals तो दफनाते थे, क्या होमो इरेक्टस दफनाता था या नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। जी हाँ भाईजान, तो ये हाँ। चीज जो सी थी ना, तो इसका जो कंजेक्चुरल मतलब ये निकाला जाता है कि शायद ये किसी मजहबी वजह से था या किसी खुदा की सिखाई हुई चीज से था। और एक और चीज, सॉरी पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। वो नोम चॉम्स्की की जो सी ये रिसर्च है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में और इन सारी चीजों में, हम्म। मुझे उससे भी शायद तायुन ये होता है कि मतलब वो तो ये आउटकम निकालते हैं नोम चॉम्स्की के, एक कोई बंदा था जिसको पता नहीं प्रोमीथियस फॉर सम रीजन नाम प्रोमीथियस देते हैं जी, कि उसमें प्रोमीथियस जो है बंदा ना नहीं था, म्यूटेशन। गॉड था, हाँ एंशिएंट जी हाँ जी, ग्रीक गॉड। सॉरी भाईजान, हम्म। मेरा थोड़ा ना वो हम्म। नॉलेज इतना नहीं है। बट ये जो सा ना, ये कहते हैं कि जी मैं उस टाइम में या उस एरा में जो सा जाके ना कोई म्यूटेशन हुई, और इंसानों में जो सा ना लैंग्वेज आउट ऑफ नथिंग जो सा ना, यहाँ आउट ऑफ नो स्पीच, मतलब ये चीज स्टार्ट हो गई, बोलना और ये हम्म। सारा कुछ ये चीज। नहीं, बोलना जो है ना, नहीं, वो प्रोमीथियस वाला किस्सा तो मिथोलॉजी है। इंसान को ओके। बोलना जो है वो तकरीबन 37,000 साल पहले लैंग्वेज आई है। ठीक है, तो ओके। और 37,000 से तकरीबन 25,000 के दरमियान हमें पहले रिलीजन के साइंस मिलते हैं, जिसके अंदर हमें फिगरीन्स भी मिलती हैं और ओके। अ, सारा कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और ये चलें जो सही। अव्वली, ठीक हम्म। ठीक है गालिब भाई, बस ये था कि वो आप शुरू में कह रहे थे कि कॉकरोच वाहियात नाम, वो मैं सिर्फ कॉकरोच इस वजह से कि
बड़ा फैसिनेटिंग क्रीचर है, इसने बहुत कुछ सर्वाइव किया और मतलब हाँ जी, मतलब आपको पता ही है इसकी स्टोरीज के, इसको जो मर्जी कर लो ये मिटता नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से नाम है, बाकी कोई वाहियात रखने वाला बिल्कुल नियंत्रण थी। बाकी आप करते रहे, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कीप इट अप सर। थैंक यू फॉर टेकिंग मी इनटू द ओके बाय बाय। ओके जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।